झारखंड के अन्नदाता के लिए सरकार ने आज एक और नई योजना की शुरुआत की है। ये योजना है सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना। प्रोजेक्ट भवन में सीएम रघुवर दास ने इस योजना की शुरुआत की। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 9 जिलों के 30 प्रखंडों के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये सिंचाई परियोजना जापानी कोऑपरेटिव संघ जायका की आर्थिक मदद से चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 230 कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को नियुक्ति पत्र भी बांटे। वहीं स्किल्ड डीड कोर्स की भी सीएम ने शुरुआत की। गुरुचरण ठाकुर गिरिडीह जिले से आप भी दिव्यांग हैं, लेकिन ये दिव्यांगता आप में एक नई क्षमता भर रही है। गुरुचरण ठाकुर गिरिडीह से जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिव्यांगजन गिरिडीह से गुरुचरण ठाकुर जी। रूही कुमारी लोहरदगा से अगला नाम, रूही कुमारी लोहरदगा से अपूर्व क्षमता के धनी हमारे लिए नौजवान, ये नवयुवतियां जो राज्य का एक नया भविष्य लिख रही अपनी मेहनती जवाबदेही निभाएंगे। रूही के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। दिव्यांगता आपकी एक ताकत बन रही है रूही, और निस्संदेह आप बहुत आगे बढ़ रही है। लोहरदगा जिले से रतन नायक सरायकेला खरसावां से बारी बारी से आप आएंगे। रतन नायक सरायकेला खरसावां से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सामुदायिक समन्वयक के रूप में आपकी संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है। बसंत राम गढ़वा जिले से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में अगला नाम बसंत राम गढ़वा जिले से हमारे बीच है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र मिलना यकीनन हमारे हौसलों को नई उड़ान देता है। बसंत राम चंद्रशेखर महतो पश्चिमी सिंहभूम से चंद्रशेखर महतो जी। ममता कुमारी पलामू से ममता कुमारी अभी मंच पर। राष्ट्रीय एकता सिमडेगा से चंदन कुमार। अगला नाम है चंदन कुमार का। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का इस हौसला अफजाई के लिए, नियुक्ति पत्रों के वितरण के लिए। और कहते हैं मित्रों कि हम चाहें तो ये जमीन हमारी होगी, धरती क्या आसमान में भी चीज हमारी होगी। ये संकल्प, ये ऊर्जा हमारे अंदर भरते हैं। हमारे राज्य के माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री प्रकाश जी सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके ऊर्जावान मार्गदर्शक। सूक्ष्म टपक सिंचाई योजना के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार जी, JICA के कंट्री हेड श्री टाका योसो जी, JCLPS सा CO विशेष सचिव श्री परितोष उपाध्याय जी, उप निदेशक NIRDA एवं पंचायती राज हैदराबाद डॉक्टर संध्या गोपा कुमार जी, JICA के प्रतिनिधि श्री अनुराग सिन्हा जी, सभागार में उपस्थित विभाग के अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सामुदायिक समन्वयक और दीनदयाल कौशल विकास से जुड़े सभी हमारे प्रतिभागीगण और मीडिया के भाइयों, मैं सर्वप्रथम झारखंड की धरती में
जायका के कंट्री हेड मिस्टर ताकासोई का वेलकम करता हूं, क्योंकि जापान और हिंदुस्तान का बहुत ही पुराना संबंध है और वो संबंध सांस्कृतिक संबंध है। 6वीं सदी में ही भारत से ही लॉर्ड बुद्ध जापान गए और इस तरह हमारे देश और जापान, और आप देखते हैं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और जापान के प्राइम मिनिस्टर का कितना अंतरंग संबंध, और जिसके कारण चाहे वो अहमदाबाद बॉम्बे का बुलेट ट्रेन हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में भारत के विकास में जापान का जो सहयोग होना चाहिए, निरंतर सहयोग हो रहा है। और उसी निमित्त जायका भी झारखंड में 242 करोड़ और राज्य सरकार 20 करोड़ के संयुक्त 242 करोड़ की योजना का आज लॉन्च भी हो रहा, और इसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो पंचायती राज हैदराबाद से डॉक्टर संध्या जी आई है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बचपन से, मैं भी पढ़ा हूं और यहाँ जितने बैठे लोग हैं सब पढ़े हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। लेकिन 70 वर्ष बीतने के बाद भी अगर गांव की दशा को हम देखें तो इन 70 वर्ष में गांव को विकसित हो जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस 70 वर्ष में एक जो विकसित भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था कि देश आजाद होने के बाद हमारा भारत एक विकसित भारत बने, हमारा भारत एक आर्थिक सुपर पावर देश बने। लेकिन इन 4 वर्षों में अगर हम देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनकी सोच है कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता, और इसीलिए ढेर सारी इतनी योजनाएं चला रहे हैं ताकि गांव से जो पलायन बड़ी संख्या में शहरों की ओर होती है, और झारखंड में तो और पलायन होते हैं। इस पलायन को रोकने के लिए अगर गांव में ही हम उसकी रोजगार की व्यवस्था कर दें, स्वरोजगार की व्यवस्था कर दें, और गांव में जो हमारे, क्योंकि हम जानते हैं असली झारखंड गांव में है, असली भारत गांव में है, तो गांव में जो हमारे कृषक हैं, क्योंकि कृषि में रोजगार के भी अवसर ज्यादा हैं, तो गांव अगर हम विकसित कर दें तो हमारी पलायन की, जो झारखंड की बहुत बड़ी समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। और उसी के तहत दीनदयाल कौशल विकास योजना के तहत, चाहे वो शहरी क्षेत्र के नौजवान युवतियां हो, चाहे गांव क्षेत्र के नौजवान युवतियां हो, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, ताकि ये जो युवा शक्ति है, युवा भारत, क्योंकि मैं रोड शो में जापान भी गया और इस बात से समय होंगे, जितनी विकसित कंट्री वो बूढ़ा देश होते जा रहा है, वही भारत युवा देश है। और झारखंड का हम भी 18 वर्ष 15 नवंबर को पूरा करने जा रहे हैं, युवा झारखंड। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी युवा, ये युवा शक्ति ही हमारी राज्य की असली धन है, असली पूंजी इस राज्य की युवा शक्ति है। और ये युवा शक्ति
चाहे वो शिक्षा लिए हो चाहे शिक्षा नहीं लिए। जैसे बताया गया 10वीं पास की बच्चियां भी इस प्रशिक्षण शिविर में ले रहे। मैं शुरू से कहता हूं कि गांव में गरीबी के कारण कोई बच्चे बच्चियां उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए, तो भगवान ने उसे बुद्धि नहीं दी है। अगर उसे हम प्रशिक्षित कर दें तो उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैर पर खड़ा हो सके। और इसी सोच के तहत झारखंड सरकार भी कृषि और ग्रामीण विकास की प्राथमिकता में है। और झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड में महिलाएं काफी मेहनती हैं, क्योंकि मैं हर चीज को रीडिंग करता हूं। जब मैं एमएलए था तो जमशेदपुर रांची बाय रोड आता था तो मैं देखता था नामकुम में बुआई का काम भी महिलाएं कर रही है, कटाई का भी काम महिलाएं कर रही है, बकरी चलाने का काम भी कौन कर रही है? महिला। और अगर हमारा कुम्हार भाई चाकी घुमा रहा तो मिट्टी सामने का भी काम कौन कर रहा? महिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब तक अगर देश को हमें आगे बढ़ाना तो हमें महिलाओं को आगे लाना, और उसी के मार्गदर्शन में झारखंड सरकार भी अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो हमें महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्तिकरण करना। और इसी दृष्टिकोण से लगातार 4 वर्षों से जिस तरह विभाग के अधिकारियों की मेहनत से स्वयं सहायता समूह, जिसे हम सखी मंडल कहते हैं, एक सखी मंडल की बहुत बड़ी फौज झारखंड में खड़ी है और किस तरह संगठित होकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला रही है। अभी एक दीदी ने हम सबको अपनी कहानी बताई कि हम छोटे किसान थे, किस तरह सखी मंडल हम बनाकर और थोड़ी थोड़ी बचत कर उस बचत से फिर अपने को हम कैसे विकसित किए, ये उदाहरण हम लोग के सामने दिए। इस तरह के हजारों दीदियां संगठित होकर एक समूह बनकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का काम हमारी इस सखी मंडल की दीदियों से के द्वारा हो रही है। और इसीलिए आपको याद होगा 2017 में हमने हमारी जो दीदियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना दुनिया डिजिटल इंडिया की ओर दुनिया डिजिटल की ओर जा रहा, तो भारत भी डिजिटल की ओर जा रहा। बिना नकद देन का आदान प्रदान हो तो 1 लाख हमने सभी सखी मंडल की बहनों को स्मार्टफोन दिया था। आपको मिला था दीदी? मिला था? जोर से बोलो। हाँ, उसको यूज कर रहा। उसी तरह आप देखे होंगे 1 रुपया में देश का पहला राज्य झारखंड, जहां हम 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपया में रजिस्ट्री कर रहे हैं। पता है आप लोग को? ताकि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जायदाद का मालकिन बने। क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड में अंधविश्वास के चलते, डैम विषय के चलते हमारी मां बहनों की हत्या हो रही है। कहीं कहीं दहेज लोभी लोग दहेज हत्या में हमारी बहनों की, माताओं की हत्या कर रहे हैं। तो ये जो समाज में विकृतियां आई, इस विकृतियां को भी समाप्त करने के लिए हमें नारी शक्ति को सशक्त करना। और ऐसे भी भारतीय संस्कृति में नारी को पूजा जाता है। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, किसको पूजा करेंगे? नारी शक्ति। ये जो नारी शक्ति है, ये मेरी सोच है, जो परिवार की शक्ति है। अगर परिवार को भी, अगर भारतीय संस्कृति में जो कुटुंब व्यवस्था है, उस परिवार को कौन चलाता है? नारी। उस घर का मां चलाता है। पुरुष जरूर काम करके आता है, लेकिन घर का सुख दुख, बच्चा पालना, बाहर का काम, घर का काम कौन करती? इतनी सहन शक्ति हमारी नारी शक्ति।
तो ये जो शक्ति परिवार की शक्ति है, समाज की शक्ति, हमें राज्य की शक्ति बनाना, और यही राज्य की शक्ति बनाने के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और उसी के निमित्त अब जो हमारी बच्चियां बैठी हुई है, 10वीं पास या और पढ़ी लिखी होगी, अब ये बच्ची को विभिन्न ट्रेड का ट्रेड दिया जा रहा है। तो मेरा एक सुझाव होगा, ये जो कृषक लोग को हम लोग कृषि यंत्र दे रहे हैं, तो उसका भी ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो भी सखी मंडल ही बैंक बनाकर उसको रखी है। तो अगर उस गांव में मशीन खराब होती है, तो ये बच्ची लोग जाके मशीन को ठीक करते हैं। बाहर से मिस्त्री, तो इसका भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिविर में आप रखो इसमें, ताकि ये बच्चियां को, अभी बच्चियां हमारी प्लम्बर की ट्रेनिंग देना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का देनी चाहिए, क्योंकि अभी झारखंड में पानी का पाइपलाइन का जाल बिछाया जाना है, घर घर पानी कलेक्शन देना है, गांव गांव में बिजलीकरण हो रहा, तो फिर घर घर में बिजलीकरण हो रहा, तो घर में वायरिंग होगा। तो अपने घर में ही रहकर, अपने गांव में ही रहकर हम आराम से 10-12 हजार 15 हजार महीना कमा सकते हैं। इस सोच के साथ सरकार काम कर रही है। दूसरा, हम ज्ञान आधारित युग में जी रहे हैं। वही समाज, वही राज्य, वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विशेषताओं का भंडार है। अब कितनों डिग्री लिए रहिए, आज के इस ज्ञान आधारित युग में डिग्री का महत्व है, लेकिन अगर हाथ में आपका हुनर है तो उस हुनर का महत्व है। बड़े डिग्री आपका कम। इसलिए जो भी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, पूरी दिमाग से, मेहनत